ये मेरे लिए तो अभी कुछ नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि जिस टाइम पे मैं इनके लिए मेहनत करती थी, मुझे 2-2 3-3 साल हो गए मैं घर नहीं गई। मेरे भाई की डेथ हो गई थी, मैं उस टाइम पे वियतनाम में कॉम्पिटिशन लड़ रही थी, मैं घर भी नहीं जा पाई थी। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल जींद बस स्टैंड पर आप खड़े हैं और भाई अपने साथ खड़ी है छोटी बहन है अपनी दिव्या पांडे, जो बेसिकली उत्तर प्रदेश से है और पहले भी ये गुड़िया आई थी। और दोस्तों मैं आपने एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिस टाइम एक खिलाड़ी किसी भी फील्ड में है, जब उसने आगे बढ़ना हो तो उसके सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई आवा है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो एक कठिनाई पैदा करे है। और आगे बढ़ने के लिए आपने पता भाई खिलाड़ी का महीने का कितना खर्चा हो जाए, तो इस बेबे ने पहले भी मदद की ज़रूरत थी। और मैं आपने थोड़ा बताना चाहूँगा, दिल्ली की तरफ से गेम करे हैं, 6 नेशनल गोल्ड मेडल हैं। और ये मेडल आपने दिखने लग रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे गोल्ड मेडल। अगर मैं आपने बताऊँ, ये मेडल किसी बाज़ार की कोई वस्तु नहीं है जिसका हम मतलब पैसे देकर खरीद सकें, यानी इसका कोई मोल नहीं है। ये केवल अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत पर, अपने संघर्ष पर, अपने दम पे ही हासिल करे जा सके हैं। और इनको हासिल करने के लिए दोस्तों ये नहीं भाई 1 महीना 2 महीना, पता नहीं कितने साल लगातार जद्दोजहद करनी पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, कितना संघर्ष करना पड़े। तो इस बार न जो है आज आपकी ज़रूरत है और मदद के लिए भिवानी आ रहा कर। भिवानी तो स्पेशल जींद बस स्टैंड पर पकड़े हैं, जींद बस स्टैंड पर मदद के लिए आई है। क्यों मदद की ज़रूरत पड़ी, किस चीज़ की इसने मदद की ज़रूरत है, वो सारी बात इस तक करवाएंगे। तो दिव्या एक बार आप अपना परिचय दो। नमस्ते, मेरा नाम दिव्या पांडे है और मैं एथलेटिक्स की प्लेयर हूँ, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एथलेटिक्स 800-1500 मीटर, और मैं दिल्ली की तरफ से खेलती हूँ। हाँ जी। अच्छा, कितने गोल्ड मेडल आपके नेशनल? मेरे नेशनल में गोल्ड हैं 6 और इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट है 2017 में वियतनाम में। और अभी मैं दिल्ली स्टेट में, मेरे मेडल अभी करंट में आया है और हर साल मेरा दिल्ली स्टेट में बेस्ट एथलीट रहता है। तो दिल्ली जो आपकी पैसे की बात चल रही थी भाई, आपको स्कॉलरशिप में 16 लाख रुपए मिलने थे, आपकी 7 की लड़कियों मिले, और उसके लिए जो प्रोसेस अभी आपने किया था, जो एप्लीकेशन या जो फार्म आपने दी, उनके ऊपर क्या रिप्लाई है अभी तक उनके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं आया। दोबारा से फिर अभी भरवाया है, 1 हफ्ता हो रहा है, बोला था 2-3 दिन में जवाब देंगे, लेकिन अभी तक ना कोई जवाब आया, ना तो कोई फ़ोन उठा रहा है, ना कुछ जवाब दे रहा है उस चीज़ को। और केजरीवाल साहब से आप मिली हो या ऑफिस में गई हो? ऑफिस में गई हूँ बहुत बार और मिली तो नहीं हूँ, एप्लीकेशन भी बहुत बार लिखा है। मनीष सिसोदिया सर से एक बार मिली हूँ। हाँ जी। क्या जवाब आया था उस टाइम? उन्होंने बोला था कि करेंगे, अभी ये लॉकडाउन ख़त्म होता है जब करेंगे, लेकिन उसके बाद ना तो कुछ उनका भी रिप्लाई आया, ना तो कुछ हुआ। और स्टेडियम कौन सा था जिसके अंदर प्रैक्टिस करते? मैं दिल्ली नेहरू स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो भाई आपने थोड़ा बताना चाहूँगा, यानी मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल, हालांकि उनके बारे में सुना था हमने, स्कूल की बात हो, बिजली पानी हो, बड़ी व्यवस्था करी गई है दिल्ली में। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उनसे बाई फेस मिले, क्या जवाब दिया था बाई फेस मिलने के बाद? उन्होंने यही बोला था कि हम आप लोग के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे और हम मतलब खिलाड़ी को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो जो आपके पैसे हैं वो आपको मिलेंगे, बस ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए उसके बाद हम आपका करते हैं। एक आप एप्लीकेशन दे के चले जाओ। एप्लीकेशन भी देकर आई और उसके बाद बहुत बार धक्के भी खाई, लेकिन उधर से भी फिर कुछ जवाब नहीं। दोबारा जब एप्लीकेशन दी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। आरटीआई तो लगाया नहीं, बहुत बार मतलब मेल भी करा है उन लोगों के उस पर, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आया है उसका। क्या मानते हो आप, मतलब एक सरकार जब दावा करती है, जब वादा करती है और 16 लाख रुपए वो आपकी मेहनत है, तो क्या मानते हो क्यों नहीं मिल रहे? वो ये दिक्कत बता रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, और जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं उसमें अगर हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो फॉर्म सबमिट नहीं हो सकते। और मेरा जिन्होंने फॉर्म भरा था उन सर के बच्चों के अभी मेडल आए हैं ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, और उन सर ने बोला था कि इसमें सारे कागज़ कंप्लीट हैं तुम्हारे पैसे आएंगे। लेकिन मेरे पैसे इसलिए नहीं आए क्योंकि मेरी मतलब इतनी कोचों के साथ उठक बैठक नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस वजह से मेरे पैसे रुक गए हैं और लड़कियों के पैसे आ गए जो मेरे साथ की थी। घर में कौन कौन आपके? घर में 3 बहन और पापा मम्मी। अच्छा, यूपी में प्रॉपर एड्रेस क्या? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में गाँव? जी, गांव टिकरी गांव है। टिकरी जी। और करते क्या घर वाले? पहले पापा प्राइवेट जॉब करते थे, फिर भाई की डेथ हो गई, तो उसके बाद से मम्मी पापा दोनों बीमार रहते हैं, तो घर में ही रहते हैं, कोई कुछ नहीं करता। तो हरियाणा में कितने साल से हो आप यहाँ भिवानी? हरियाणा में तो मुझे 1 साल होने वाला है यहाँ पे किराया। भिवानी क्यों आना पड़ा, मतलब दिल्ली छोड़ के भिवानी? क्योंकि दिल्ली का महीने का खर्चा कम से कम 30-35 हज़ार रुपये महीने का चाहिए, और वहाँ पे रह के प्रैक्टिस तो अच्छी होती है लेकिन फिर खर्चा नहीं कंप्लीट हो पा रहा था, इसलिए फिर मुझे भिवानी छोड़ के, पहले तो मैं 6 महीने घर पे थी, कुछ भी नहीं करा, उसके बाद फिर मैं भिवानी आई क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम खर्चा आता है और प्रैक्टिस यहाँ भी कर रही हूँ, लेकिन जिस हिसाब से प्रैक्टिस करनी चाहिए वो ऐसी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही यहाँ पे। तो उद्देश्य क्या है, मतलब अगला टारगेट क्या है, किस जगह तक जाना है, क्या लेके आना? अगला टारगेट मेरा ये है, मार्च 2nd वीक से मेरा एशियन गेम के क्वालिफाई राउंड स्टार्ट हो जाएंगे, तो मुझे उसकी तैयारी करनी है और उसके लिए मुझे दिल्ली या फिर बेंगलोर जाना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, जिसके लिए मुझे महीने के कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये मेरे पास होने चाहिए।
तो अभी दिल्ली के प्लान है आपका या बेंगलोर का है? दिल्ली में भी बात करिए, बेंगलोर में भी कोविड की वजह से बच्चों को अलाउड नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे अलाउड हो जाएगा दोनों में से वहाँ पे चली जाऊँगी अगले महीने। अभी किस चीज़ की आज आपको मतलब किस चीज़ की मदद की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, क्या आपको करना है, मतलब किस लिए आप भिवानी से जींद तक आई? बस ये कि मैं 1 तारीख तक दिल्ली या फिर बेंगलोर शिफ्ट हो जाऊंगी प्रैक्टिस के लिए, तो मुझे पैसे की सब मदद चाहिए जिससे कि मैं वहाँ पे घर जाकर। से सहारा नहीं मिलता कुछ? घर से कुछ भी नहीं मिलता। घर वाले तो गेम के लिए भी मना कर रहे थे, लेकिन मैं अपनी खुद की उससे कर रही हूँ, इसलिए मुझे ज़रूरत है। अब कितने साल से गेम चल रहा है लगातार ये मेडल और दूसरे? लगातार मैं 2012 से नेशनल में मेडल दे रही हूँ। लगातार 2012 से लेकर अभी तक मेरे मेडल हैं नेशनल में। तो आपने दिखाना चाहूँगा ये सर्टिफिकेट कितने एक बार दियो दोस्तों, ये कितने सर्टिफिकेट होंगे, कम से कम भी अनगिनत सर्टिफिकेट आप देखोगे। और ये आज अगर मैं बात करूं इनकी, अगर इसकी रियल जो वैल्यू होती है भाई एक खिलाड़ी की, उसके मेडल की एक जो वैल्यू हो जाए 1 लाख रुपए वैल्यू उसकी, चाहे 10,000 रुपये वैल्यू, जब तक खिलाड़ी ना उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी तो एक रद्दी का कागज माना जाऊगा। कितनी कीमत मानते हो आप इनकी आज? ये मेरे लिए तो अभी कुछ नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि जिस टाइम पे मैं इनके लिए मेहनत करती थी, मुझे 2-2, 3-3 साल हो गए मैं घर नहीं गई। मेरे भाई की डेथ हो गई थी, मैं उस टाइम पे वियतनाम में कंपटीशन लड़ रही थी, मैं घर भी नहीं जा पाई थी। उसके डेथ के 20 दिन के बाद मैं घर पहुंची थी। और लेकिन आज इसकी मेरे नज़र में कुछ कीमत नहीं है। पहले मुझे था कि अच्छी खिलाड़ी बनूंगी, देश का, घर वालों का नाम करूंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन ना तो दोनों में से कुछ भी नहीं हो पा रहा। इसलिए अब इन दोनों में से किसी चीज़ की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। क्योंकि भाई मेडल जो आवा नहीं, जब गोल्ड मेडल आवा एक खिलाड़ी का, उस टाइम पे उसकी एक जो फीलिंग हुआ, उसके अंदर की एक जो सोच हुआ है, एक भावना हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ जब उसका हाथ में देश का तिरंगा झंडा हुआ है। और गोल्ड मेडल अपने आप में नाम एक बहुत बड़ा है। दूसरी चीज़ ये है, कोई भी अभी नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल है, 6 करोड़ रुपये उसकी कीमत थी, 18 करोड़ के आसपास नीरज चोपड़ा को पैसे मिले, कोई दिक्कत नहीं है, दे दिए। लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है, गोल्ड मेडल आने के बाद पीछा की जड़ी लग जाए, चाहे सरकार की बात हो, चाहे दूसरे राज्य की सरकार की बात हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हो, चाहे BCCI की बात हो, आपने देखा भी होगा करोड़ों रुपये जो एक खिलाड़ी को दिए गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि जब एक खिलाड़ी अपनी ज़िंदगी का साथ में उसकी एक जद्दोजहद चल रही हुआ है, जब उसने पैसे की दिक्कत का कारण मतलब वो अपने रास्ते से भटक जाए, उस टाइम पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो है। और उस टाइम अगर उस खिलाड़ी ने पैसा मिल जाए, और पैसा मतलब ये नहीं उसने इकट्ठा करना है, यानी उसने आगे बढ़ने खातर उसने प्रॉपर जो है उसका खर्चा पानी, जो उसकी किट है, जो उसकी डाइट है, एक खिलाड़ी की 10 से 15 हज़ार रुपये तो डाइट आराम तो है, जब उसने वो मिल जाए तब फ़ायदा उस चीज़ का। क्योंकि आज अगर इसकी मदद नहीं हुई तो भाई शायद इसका हौसला भी टूटेगा, और जो आगे मेडल लेके आने की इसकी एक जो च्वाइस है, इसका एक जो उद्देश्य है, शायद उस उद्देश्य से भी भटक जाओगे। तो आज यह गुड़िया, इस देश की बेटी, इस भारत देश की बेटी, जिसके 6 नेशनल गोल्ड मेडल इसके हाथ में है, इतने सर्टिफिकेट आप देखने लग रहे हो, आज ये कैस कहाँ एक जद्दोजहद, एक संघर्ष जिंदगी के साथ इसका चल रहा है। और ये मदद मांगने के लिए, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने एक नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर मैं बात करूं, इस बेटी ने कोई कसूर नहीं करे, इसके 6 गोल्ड मेडल है, लेकिन उसके बावजूद जो इसकी वास्तविक कीमत थी 16 लाख रुपए, वो दिल्ली सरकार द्वारा नहीं दी गई। तो फिर बेटी कड़े तो बचेंगी और भाई कड़े तो बेटी पढ़ेंगी। क्योंकि अगर इसके 16 लाख रुपए इसने मिलते तो शायद आज इसने इतनी ज़रूरत नहीं थी कि भिवानी तो मेरे पास फ़ोन कर, मैं उरे जींद आऊँ, ये जींद आवे, और आज इसने समाज से मदद मांगनी पड़ी। लेकिन मैं तो यही कहूँ, पहले भी वीडियो बनाई थी, शायद सरकार तक वीडियो जावे, लेकिन सरकार वो एक्शन नहीं ले रही, केवल नारे और वादे और घोषणा, वो घोषणाएं में बनकर रह जाए। या भी उस देश की बेटी है, इसका कोई कसूर नहीं है जो इतनी मेहनत करने लग रही है, इतने गोल्ड मेडल लेके आने लग रही है और लगातार आगे बढ़ने लग रही है। लेकिन इस समाज में जितना हमारा भाईचारा है, देश विदेश के जितने साथी है, ज़्यादातर फॉरेन के जो अपने साथी, अपना भाईचारा है, भाई सबसे रिक्वेस्ट है, हर जगह आप मदद करो। इस भारत देश की बेटी ने आज आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इनका नंबर भी देवांगे, गूगल पे, फ़ोन पे नंबर, अकाउंट नंबर, सब कुछ इनका होगा। इन्हीं के साथ आप बातचीत करके इन्हीं का आपने मदद करनी है। और रही बात भाई जांच पड़ताल की, आप प्रॉपर तरीके से अपना पेटा भरना, पूरी मतलब हर चीज़ की संतुष्टि करना। जब आप संतुष्ट हो जाओ उसके बाद आप इनकी मदद कर सको। और ये कोई बाजार तक खरीदी चीज़ नहीं है। जितने मेडल हाथ में लटकन लग रहे हैं, ये सर्टिफिकेट कोई ये नहीं है भाई प्रिंट करवा लिया, फोटोकॉपी करवा ली या कहीं तो PDF निकलवा ली। ओरिजिनल अपनी मेहनत की कमाई है। लेकिन इस संघर्ष की ज़िंदगी में आज आपने इस बेटी की मदद करनी है। नंबर बता दो अपना।
8840681278। हिंदी में रुपये 8840681278। 8840681278 भाई इस गुड़िया का नंबर है। गूगल पे फ़ोन पे नंबर है दोनों पे? हाँ, ये दोनों नंबर हैं। और इनका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो डिस्प्ले में हमेशा की तरह मेंशन कर देंगे। आप कांटेक्ट करना, संपर्क करना, केवल मदद करने के लिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी, केवल मदद करने के लिए आप संपर्क करना। और जब आपकी संतुष्टि हो जाए तो इसकी मदद करनी है। मैंने उम्मीद नहीं, 200% विश्वास है, चाहे अपना देश का हो चाहे विदेश का, पूरा भाईचारा तो विश्वास है भाई। जब तक ये गुड़िया आगे बढ़ती रहोगी इसकी न किसी तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गोल्ड मेडल आने के बाद सेल्फी लेने वाले का घाटा नहीं होता, मदद करने वाले का घाटा नहीं होता। और रही बात भाई सोशल मीडिया पे इंटरव्यू लेने वाले का घाटा नहीं होता। लेकिन आज ज़रूरत है इस गुड़िया ने आपकी मदद की, सोशल मीडिया की, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस गुड़िया की मदद करनी है, जो यूपी से आएगा दिल्ली के लिए पिछले 6-7 साल तक लगातार मेडल देने का काम कर रही है। और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण एक प्रॉपर तरीके पर जो है अपनी ट्रेनिंग भी नहीं ले पा रही। आज इसने ज़रूरत मदद करनी है। और वीडियो आपने एक इंसानियत के नाते ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है इस भारत देश की बेटी के लिए, क्योंकि जब मेडल लेके आवा है तब आप पता नहीं कितनी तैयारा कर दें, कितनी बाइक इकट्ठी हो जाए, कितनी डीजे इकट्ठी हो जाए, कितने फूल लगाए जाए, कितना खर्चा लगाया जावे, लेकिन उस खर्चे की रियल में आज ज़रूरत है। क्योंकि मेडल आने के बाद चाहे आप खर्चा मत करो, वो नाम अपने आप में आगे है जो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब इंसान आगे बढ़े है और जब उसके बीच में रुकावट हो तब मदद की सख्त जरूरत हो। वीडियो आपने शेयर करनी है। आपकी सोच, आपके विचार, आपकी प्रतिक्रिया वो एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपने ज़रूर देनी है। जय जवान जय किसान।